अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चटनी चीज़ पराठा। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ये ग्रीन चटनी ले लूँगी। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल के तो इसको अच्छा बारीक सा पीस लिया चटनी की तरह। तो चटनी को मैंने पैन में डाल दिया ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें थोड़े से मैं मसाले ऐड करूँगी ताकि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटनी वाला पराठा बन के तैयार हो। तो अभी मैं इसमें थोड़े से मसाले डालती हूँ। अभी ये जो ग्रीन वाली चटनी में मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम नमक डालते हैं तो ये फिर काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो जब हम इसे इस्तेमाल करना होता है तभी इसमें नमक डालना चाहिए। तो मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दूँगी और 1 ही टीस्पून इसमें मैं कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दूँगी। आधा टीस्पून के करीब इसमें ये मैं गरम मसाला डाल दूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं ये ज़ीरा डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये पानी देखिए इसका तकरीबन ड्राई होने वाला है, लेकिन अभी मैं मज़ीद इसका पानी ड्राई करूँगी चटनी का, ताकि जब हम इसे पराठे में भरें तो ये बाहर ना निकले। ये देखिए चटनी का पानी अच्छे से ड्राई हो गया। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसको अच्छी तरह ठंडा होने दूँगी। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको पराठे में भरूँगी। ये जो मैंने चटनी ड्राई करके रखी हुई थी ये अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसका पराठा बनाती हूँ। ये वही गंदम का आटा जो हम नॉर्मल घर में रोटियाँ बनाते हैं। यहाँ पे मैं काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी और एक रोटी बेल लूँगी। रोटी को पहले अच्छे से ऐसे बेल लूँ। मैंने यहाँ बड़ी सारी रोटी बेल ली है और अब इसमें ये मैं सारी चटनी लगाऊँगी। अच्छी तरह इसमें फैला दूँगी। चटनी अच्छी तरह मैंने इसके ऊपर फैला दिया। मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ, तो ये भी हाथ की मदद से लगाऊंगी। तो चम्मच से इतनी अच्छे नहीं लगेगा घी, तो मैं इसको हाथ की मदद से ही सारे रोटी के ऊपर फैला दूँगी। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ड्राई आटा ऐसे डस्ट कर दूँगी ताकि पराठे की अच्छी तरह परफेक्ट हो जाए। तो ये सारा मैं इसके ऊपर ऐसे डस्ट। यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ी सी ये चीज़ भी डालूँगी, जैसे पराठे का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये इस पर अच्छी तरह से फैला देती हूँ और यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको ऐसे बंद कर देती हूँ। इधर से पकड़ के इसको इधर से बंद कर देती हूँ। ये दोनों साइडें मैंने अच्छे से दबा दी हैं और इधर से इसको बंद कर दूँगी। थोड़ा सा घी इस साइड पे भी लगाऊंगी। थोड़ा सा ये आटा इसके ऊपर डस्ट करूँगी और इसको भी बंद कर दूँगी। इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ 2 से 4 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 2 पेड़े बना के तो उनको रेस्ट के लिए रखा हुआ था 5 मिनट के लिए। तो अब इनको मैं बेलती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा और यहाँ डस्ट कर दिया है और इस पराठे को मैं बेलती हूँ। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है क्योंकि इसके अंदर चीज़ भी है, तो इसको हल्के हाथ से बिल्कुल मैं बेलती हूँ। तो ये चौरस पराठा बनाया है, तो इसकी शेप को ऐसे ही चौरस ही बरकरार रखना है, तो इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना ऐसे। यहाँ पे मैं पराठे को बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे बेल रही हूँ और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूँगी। पराठा थोड़ा सा मोटा ही होता है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो अब ये तवा मैंने चूल्हे पे रख दिया है, तो अब इसको मैं तवे के ऊपर डालती हूँ। मैं तवे के ऊपर हल्का सा घी लगाऊंगी ताकि जब मैं पराठा इस पर डालूँ तो वो चिपके। बस हल्का सा इसमें ऐसे ग्रीस करना है। मैं बहुत ही एहतियात के साथ ऐसे तवे पे डाल दूँगी और इसको हल्की आग पे सेकना। इसकी आग तेज़ नहीं करनी। तो जितनी हल्की आग पे हम लोग इसको सेकेंगे उतना ये क्रंची बनेगा। आटे को 8 से 10 सेकंड के लिए सिर्फ सेक ही लगवाना है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। इसकी अब फिर मैं साइड चेंज करती हूँ। सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही मैंने इसकी साइड चेंज की थी। अब मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ। घी में पराठा बहुत मज़े का बनता है। तो अभी इसमें मैं घी लगाने लगी और बिल्कुल हल्की आग मैंने नीचे रखी हुई है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। देखें पराठे के ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। तो 8-10 सेकंड के लिए मैं अब मज़ीद इसको इधर से सेकूँगी, तो फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ।
पराठा मैंने प्लेट में निकाल लिया था, तो अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ। अभी बहुत गर्म है, तो बड़े एहतियात के साथ अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। पराठे के मैंने ऐसे पीसेस निकाल लिए हैं, तो मैं आपको दूसरा पराठा भी बना के तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे चटनी चीज़ पराठा बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं एक और रेसिपी के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।